वैभव सूर्यवंशी ने बांग्लादेश को ठोक दिया भाजी। वैभव सूर्यवंशी ने मुश्किल कंडीशन में बांग्लादेश के अंदर ठोक दिया। और जो मेरे हिंदू भाई लोगों के साथ हुआ था बांग्लादेश में, आज उसका बदला ले लिया। चाहे मैं पाकिस्तान से हूं, चाहे मैं जो भी हूं, भाजी इंसानियत पहले है। आज वैभव सूर्यवंशी ने ना बात नहीं की। बांग्लादेशी प्लेयर वैभव सूर्यवंशी से बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने एल के ऊपर लिखा और ठोका। 67 बालों में 72 किया भाजी। 3 छक्के लगाए हैं, 7 चौके लगाए हैं। जबरदस्त यार। इतनी को मुश्किल कंडीशन है, बारिश सर के ऊपर है, ठीक है अंदर। ऑब्वियसली हिंदुस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है यार। अब हम क्या कह सकते हैं उनकी क्रिकेट के बारे में। पता नहीं है भाई, ये वैभव सूर्यवंशी किस मिट्टी का बना हुआ है। हर मैच में भाई ये बंदा आजकल रन्स कर रहा है, हर दूसरे मैच में। आज भाई बांग्लादेश के अगेंस्ट 72 रन बनाए अंडर 19 के वर्ल्ड कप में, कोई 67 गेंदों की। और बॉल कभी सीम, कभी स्विंग, कभी आउट स्विंग, कभी रिवर्स स्विंग। आहा। लेकिन वैभव सूर्यवंशी हल्की सी उसको लूज बॉल मिली, टक छक्का। भाई मुश्किल से मुश्किल बॉल मिली, यहां भी बाउंसर लगे हैं वैभव सूर्यवंशी के भाजी, यहां से भी छक्के गए यार। हाँ? मैंने उस टाइम सोचा जब टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली। यार इतने बड़े मैच में बॉलिंग क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। आप ऐसी टीम के अगेंस्ट चेस करना चाह रहे हैं जो जिनके पास वैसी स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और ऐसी टीम को आप बैटिंग पहले करवा रहे हैं कि जो क्लिक कर गए वो 300 रन कर जाएंगे, 280 90 रन कर जाएंगे। तो आप बिला वजह क्यों अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं? मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। हम देखें हम लोग रोते पिटते इसलिए हैं कि हमारा कप्तान नहीं मिलता। हमारा कप्तान कैसे मिले? जब कोचेस उस लड़के को कप्तान बनाते हैं जो जी हजूरी करता है कोचेस की, जो कोचेस की बातें मानता है। कोचेस उस लड़के को बिल्कुल कप्तान नहीं बनाएंगे जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होंगी। जो बॉब्जी दी किंग है ना, उन भाईजान की फटी पड़ी है भाईजान बिग बैश में। उनका वो जो किंग पंती वाला वो जो ड्रामेबाजी थी ना, वो इस बिग बैश ने भरपूर तरीके से निकाल दिया है। लेकिन जो दूसरी तरफ देखते हो ना, एक 14 साल का वैभव सूर्यवंशी, जो मैं इन क्रिकेटर्स को देखता हूं, ये जो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं, अपने प्लेयर्स को आईपीएल के अलावा कहीं और अलाउ नहीं किया हुआ। आईपीएल में वो इतने पैसे दे देते हैं। फिर उसके बाद आप अगर देखें कि आईपीएल में सारे बड़े नाम जो करंटली क्रिकेट के होते हैं, जो जिनकी टॉप परफॉर्मेंसेस होती हैं, उनको वो कंसीडर करते हैं। उनके साथ आप देखें ना, वैभव सूर्यवंशी है, जब वो मिचेल स्टार्क खेलेगा तो जाहिर है उसकी जो स्किल की डेवलपमेंट है वो नेक्स्ट लेवल पे होगी, रादर देन कि आप वही टैमिल मिल्स और दूसरे तीसरे प्लेयर्स को खेल रहे हो जो हमारे मेजर बैट्समैन बाबर आजम टाइप खेल रहे होते हैं। तो वो फिर आप जब अपनी क्रिकेट का स्टैंडर्ड गिराते हैं तो परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड भी गिरता है। बाबर आजम को साइड पे कर देता हूँ यार। 50-50 की एवरेज सबकी, हमने रन करने। जिस तरह इंडिया की मैं बात करता हूँ, कौन है उनके रोल मॉडल तो देखो, उनकी सोच तो देखो, पसंद किसको कर रहे हैं, हम किसको पसंद करते हैं। विराट कोहली ने पता चला में आज इंडिया और बांग्लादेश का मैच खेला जा रहा था, जहां पे बांग्लादेश ने पहले टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला किया और जो टीम इंडिया है वो अभी 192 पे 6 है। बारिश की वजह से मैच रुक गया है और टीम इंडिया का जो स्कोर है वो अभी 39 ओवर्स में 192 पे 6 विकेट के नुकसान पे अभी क्रीज पे अभिज्ञान कुंडू खेल रहे हैं 90 गेंदों में 63 रन बना के, और जो उनका साथ दे रहे RM एम्ब्रिश 9 गेंदों में 4 रन बना के। अब हालांकि जिस तरीके से आज जो मैच शुरू हुआ, थोड़ा जो कंडीशंस थी वो ओवरकास्ट थी और जिस तरीके से इंडिया की स्टार्ट अच्छी नहीं रही। आयुष मात्रे जो कप्तान है 6 रन बना के आउट होते हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने सूझबूझ के साथ पारी खेली है। 67 गेंदों में 72 रन बनाए, 6 चौके 3 छक्कों की मदद से 107.46 का उनका स्ट्राइक रेट रहता है। और कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी ने आज अपने जो नेचर है उसके अगेंस्ट में खेल दिखाया है। वेदांत त्रिवेदी कुछ खास नहीं कर पाए, गोल्डन डक पहले बॉल पे आउट हो गए। विहान मल्होत्रा 24 गेंदों में 7 रन बना के आउट होते हैं, लेकिन अभिज्ञान कुंडू ने अपना सूझबूझ धैर्य दिखाया है। आज 90 गेंदों में 63 रन बना के वो अभी नाबाद है। फिर जो हरवंश है वो 7 गेंदों में 2 रन बना के आउट होते हैं। फिर कनिष्क चौहान और अभिज्ञान कुंडू के बीच में थोड़ी साझेदारी देखने को मिली। 26 गेंदों में 28 रन बना के कनिष्क चौहान आउट होते हैं। 4 चौके की मदद से 107.69 की स्ट्राइक रेट रहती है और अभी क्रीज पे जो है अभिज्ञान कुंडू और RM एम्ब्रिश खेल रहे हैं। अब अगर हाँ तो भाई कहां गए वो लोग जो लोग कह रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी को बैटिंग नहीं आती, वैभव सूर्यवंशी सिर्फ एक स्लॉगर हैं, वो रुक के नहीं खेल सकते, वो इनिंग्स को बिल्ड नहीं कर सकते हैं। आज उन सारे हेटर्स के मुंह पर बिहार के लाल ने करारा तमाचा जड़ा है अपनी इनिंग से। नमस्कार, रन स्कोर न्यूज नेशन डिजिटल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष और मैंने बार बार बोला हुआ है कि इस बिहारी को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ये अकेला 100 क्या हजारों पे भारी है।
जब कोई दूसरा खड़ा नहीं हो पा रहा था उस वक्त खड़े होते हैं। एक तरफ से जहां विकेट्स लगातार जाए जा रही थी, वैभव सूर्यवंशी डटे हुए थे, अड़े हुए थे और उन्होंने सिर्फ एक ही चीज कही कि मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं थमूंगा, दूसरे तरफ से मैं रन्स की गति को कम नहीं होने दूंगा। आप सोचिए ना, एक ऐसे स्तर पे आप बैटिंग कर रहे हैं जहां बॉल जब घूम के पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि या तो ये ईस्ट जाने वाली है या तो ये वेस्ट जाने वाली है, ये सीधी तो आने वाली है ही नहीं। इतनी ज्यादा टर्निंग पिचेस पे वैभव सूर्यवंशी ने जिस काम कंपोजर के साथ बैटिंग की, आपको पता है कमेंटेटर्स क्या बोल रहे थे? वैभव सूर्यवंशी ने 30 गेंदों पे अपना 50 पूरा किया आज के मैच में। सूर्यवंशी ने पिछले एक साल में क्रिकेट वर्ल्ड में अपनी जबरदस्त पहचान बना ली है और अभी 14 साल के ऑलराउंडर आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में वो कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन पिछले एक साल में उन्होंने जिस तरह से फैंस से लेकर पूर्व प्लेयर्स के दिल जीते, उनकी तुलना क्रिकेट जगत के सभी दिग्गजों से होने लगी। लेकिन अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कोच WV रमन ने उन्हें लेकर एक बड़ी बात कही और साथ ही साथ उन्हें लेकर चिंता भी जाहिर की है। रमन का ये कमेंट अंडर 19 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में टीम इंडिया की अमेरिका टीम पर जीत के बाद सामने आया, जब इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप में DLS से 6 विकेट से ये मैच अपने नाम किया। और रमन ने इसके बाद ही, यानी इसी मैच के बाद ही, उन्होंने वैभव को लेकर एक ट्वीट किया जहां पे उनका मानना है कि वैभव ने बहुत ही कम उम्र में इतनी कामयाबी हासिल कर ली है कि ऐसे में उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज पर खिलाना उनकी ग्रोथ को रोकने की तरह है। जब आज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी अभी दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर मेरा शेर यार वैभव सूर्यवंशी, मैंने आज उसकी जो है वो बैटिंग देखी है मुश्किल कंडीशन में, और एक जो उसने स्पिनर को निकल के जो है वो पीछे होकर टक छक्का लगाया था ना, चस आ गई थी भाजी। ओ भाई मैं कहता हूं मजा आ गया। जिस बंदे ने आज 67 के ऊपर ये जो 72 करके गया वैभव सूर्यवंशी, जिस बंदे ने आज इसकी बैटिंग देखी है ना, उसको चस जरूर आई होगी। ठीक है, मुश्किल कंडीशन है, बैटर्स आउट भी हो रहे हैं, आते ही 2 विकेटें भी चली गई इंडिया की। उसके बाद अभिज्ञान कुंदू आया, उसने टक 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 लगाया, यानी कि गेम को थोड़ा समझने की कोशिश किया कि अगर इस मुश्किल कंडीशन में हो क्या रहा है। भाई बॉल बल्ले के ऊपर नहीं आ रही, बॉल बल्ले के ऊपर आ ही नहीं रही। मैं कहता हूं मुझे यहां से बैठ के मैं टीवी देख रहा हूं, मुझे डर लग रहा था पता नहीं इस बॉल के ऊपर विकेट है, पता नहीं इस बॉल के ऊपर विकेट है। भाई स्पिनर पकड़े ही नहीं जा रहे, फास्ट बॉलर पकड़े ही नहीं जा रहे। ठीक हो गया, उसी पिच के ऊपर वैभव सूर्यवंशी ने बांग्लादेश का अपडेट किया है। आप समझे, आगे ठोक दिया बांग्लादेश को भाजी, और ऊपर से बारिश आ गई, ठीक हो गया, और वैभव सूर्यवंशी साहब आउट हो गए और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली चीज, सबसे बेटा जो आज पहली चीज होगी ना, आज जब इंडिया बांग्लादेश को हराएगा ना, तो एक हल्का सा सरूर जरूर आएगा मेरे इंडियन दोस्तों को, ये बात मेरी लिख लीजिएगा। ठीक हो गया, वीडियो को यार शेयर भी जरूर किया करें। देखें, अगर आप वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग क्वालिटी के ऊपर बात करें ना, तो पाजी मैंने इसको देखा कि इस बंदे को फर्क नहीं पड़ता, कंडीशन मुख्तलिफ है, सिचुएशन कैसी है। ठीक है भाई, क्या क्लाउड कहते हैं, यानी कि ये जो रटा लगाते हैं ना कि क्लाउडी कंडीशन है, पिच में सीम है, घास है, ये है, वो है, उसको कोई टेंशन ही नहीं। यानी कि हमारे जैसा बंदा या बाकी बैट्समैन सोच रहे होंगे यार ये घास है, जिस तरह अभिज्ञान कुंदू, बाकी यूश माथरे, सारे प्लेयर भाई सोचते हैं ना, बड़े बड़े प्लेयर के यार पिच में घास है, मौसम इस तरह है, हवाएं इस तरह चल रही है, सामने बॉलर कौन सा है, स्पिनर कौन सा है, किस वेरिएशन के ऊपर करवा रहा है, क्या सीन, कितनी बॉल ब्रेक हो रही है, इस चीज की तो टेंशन ही कौन नहीं। सिर्फ सामने बॉलर है, इधर वैभव सूर्यवंशी साहब, और इधर उसका बल्ला और टक 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 टक, उसकी आई बड़ी तेज है। यानी कि विद इन अ सेकंड, जो कमेंटेटर भी कह रहे थे, उसने फौरन स्पिनर्स के जो है वो बॉल को रीड करता है, उसके हाथ को रीड करता है, टक छक्का। तो भाई ऐसे ही नहीं मुश्किल कंडीशन में रन होते। मुझे बताओ ना, क्यों नहीं कल पाकिस्तान से चेज हुआ? पाकिस्तान से चेज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि समझ ही नहीं आ रही इस कंडीशन में आपने खेलना किस तरह। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इस टाइम मैच हो रहा है बांग्लादेश और इंडिया का। टॉस के टाइम के ऊपर दोनों कप्तानों के बीच में हैंडशेक नहीं हुआ और खबरें लग गईं, और मैं हंस रहा था। मैंने कहा ये तो चीज़ तो एक्सपेक्टेड थी कि दोनों टीम्स के बीच में हैंडशेक नहीं होगा। मैं कहा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोनों हैंडशेक के लिए हाथ आगे करेंगे, एक दूसरे को खींच के जफा डाल लेगा, ईद मुबारक बोलेगा हैं, या दिवाली मुबारक बोलेगा? नहीं भैया, उधर भी वही मसाइल हो गए हैं जो पाकिस्तान इंडिया के थे। वो एशिया कप से
जिसे कहते हैं नो हैंडशेक शुरू हुआ था। पहले उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ, एशिया कप में 3 मैच हुए, पाकिस्तान इंडिया के कोई हैंडशेक नहीं हुआ। उसके बाद अंडर 19 एशिया कप, उसमें कोई हैंडशेक नहीं हुआ। इमर्जिंग एशिया कप, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस, कोई हैंडशेक नहीं हुआ। अच्छा, वुमेन्स वर्ल्ड कप, उसमें आप देख लें कोई हैंडशेक नहीं हुआ। वही वुमेन्स वर्ल्ड कप में पिछली दफ़ा के वो इमेजेस दिखा रहे थे जहाँ पर वो, मुझे उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, पाकिस्तान टीम की फॉर्मर कैप्टन भी रही हैं, वो अपनी बेटी के साथ थी, पूरी टीम इंडिया जनाब उनकी बेटी के साथ खेल रही थी। हमने वो भी इमेजेस देखे थे। और अब हमने देखे कि जहाँ पर कोई चक्कर ही कोई नहीं हैंडशेक का, बेटी या किसी और के साथ जाकर खेलना या पूछना तो दूर की बात है, हैंडशेक नहीं हो रहे। अब इंडिया और बांग्लादेश के पॉलिटिकल मसाइल चल रहे हैं आपके सामने। अब वर्ल्ड T20 का सारा जो फियास्को चल रहा है, बांग्लादेश अपने मैचेस इंडिया से निकलवा कर श्रीलंका में लाना चाहता है। तो अब इतने टेंस वाले माहौल में जहाँ पे ICC वाले सर पकड़ के बैठे हुए हैं, BCCI के अपने रिजर्वेशंस हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो अलग जिसे कहते हैं लेवल के ऊपर बात कर रही है, जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फिर थोड़ा सा सेंसिटिव। बताइए कि जब ICC के डेलीगेशन ने विजिट करना था, बांग्लादेश जाना था उनको मनाने के लिए, तो उसमें 2 ऑफिशियल थे। एक गोरा ऑफिशियल था इंग्लैंड से, एक ऑफिशियल था इंडिया से। तो बांग्लादेश वालों ने क्या किया है, जो इंडियन ऑफिशियल था उसे वीज़ा ही नहीं दिया। तो मतलब ये बहुत बड़ी खबर है कि भाई वो ICC का ऑफिशियल था, मतलब वो ICC का नुमाइंदा था, बट वो था इंडियन, इस वजह से उन्होंने उसको बांग्लादेश में वीज़ा नहीं दिया। तो ये इंडियंस के लिए बड़ी एक वो खबर है कि भाई ये क्या बात हुई, हमारे बंदे को जो ICC को रिप्रेजेंट कर रहा है बांग्लादेश जा रहे हैं मनाने के लिए और बांग्लादेश वाले आगे से वीज़ा ही नहीं दे रहे। तो मतलब इससे जाहिर होता है कि बांग्लादेश इस मामले पे कितना खुल के खेलना चाह रहा है। बहुत सारे लोग थे ना, कह रहे थे इनके अपने प्लेयर्स की लड़ाई है, ये तो पता नहीं हार जाएंगे, इनका कुछ नहीं समझ आती, क्या बनेगा, बस ये फॉर्मेलिटी है, इसके बाद हो जाएगा। बट नहीं भाई, बांग्लादेश तो बड़ा टाइट होके आ रहा है। बांग्लादेश तो कह रहा है नहीं भाई इंडियन, मतलब मैं इस एंगल से कहता हूं कि भाई ICC का नुमाइंदा था, वीज़ा दे देना चाहिए था। वो इंडिया को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था ना, मतलब चलो इंडियन नुमाइंदा हो, समझ आती है आपकी मर्जी, या BCCI का नुमाइंदा हो, आपकी मर्जी, आप उसे वीज़ा ना देते। बट ICC रिप्रेजेंटेटिव को इस वजह से कि वो इंडियन नुमाइंदा है आपने वीज़ा नहीं दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और ये ICC के को बताने के लिए एक मैसेज है कि भाई जो करना है कर लो, हम तो ये कर रहे हैं भाई। एक ये खबर, और एक दूसरी खबर के जो अभी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच चल रहा है अंडर 19 का, उसमें हैंड शेक नहीं हुआ। यही सब लोग देखना चाह रहे थे कि भाई पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का तो हैंडशेक अब खत्म हो गया, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का क्या हैंडशेक होगा, तो वो भी नहीं हुआ। इस हवाले से भी 2 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के केस में तो ये है ना, पाकिस्तान कह रहा है कि हम हैंडशेक मिलाना चाह रहे हैं बट वो नहीं मिला रहे थे, तो चलो अब हमें भी कोई वो नहीं पड़ी हुई, हम भी नहीं मिला रहे। बांग्लादेश के केस में ये हो गया है, कह रहे हैं कि बांग्लादेश हैंडशेक तो नहीं हुआ। अब इसमें दोनों कंट्री अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं। इंडिया वाले कह रहे हैं जी आयुष माथुर ने हाथ नहीं मिलाया क्योंकि उसको कन्वे हुआ वो होगा, जाहिर सी बात है, वो अंडर 19 का बच्चा क्या हाथ मिलाएगा, उसको कन्वे हुआ होगा कि भाई बांग्लादेश के साथ हाथ नहीं मिलाना, नहीं तो बड़ी बुरी में जाएगी, या जो भी पॉलिटिकल रीजन होगा। तो अब उसने हाथ नहीं मिलाया, तो बांग्लादेश वालों को यह कन्वे हुआ था कि भाई अगर उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो आपने भी हाथ नहीं मिलाना। तो बांग्लादेश वाले उस हवाले से तगड़े हुए हैं कि भाई इन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो ना मिलाएं, हम क्या करेंगे। इसका ये मतलब है कि जब कोई टीम मैच जीतेगी हारेगी, हैंडशेक नहीं होगा। आगे आने वाले वर्ल्ड कप के मैच में भी हैंडशेक नहीं होगा। तो भाई अब आप बात समझ रहे हो ना, जो मैंने शुरू में की ना कि ICC बड़ा माल बनाने वाला बिहेव कर रहा है। उनके वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो फिर आपको पता है वो दुनिया में हर एक जगह ऐसी है, हमारी इंडिया की, बांग्ला छोड़ दो, वो चाचा ट्रंप को देख लो। खैर, तो वो अब इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल हीट में मैं हैरान था कि ये हैंडशेक एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं तो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था भाई कि कोई हैंडशेक होगा या समथिंग लाइक दैट। मुझे तो क्लियर कट पता था नहीं होने वाला, वही हुआ है। अब वो हमने वो जो ऊपर सीनियर टीम के जितने भी मसाइल थे, या बल्कि मैं कहूँगा जहर, वो हमने छोटों में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया है। इवन कि अगर पाकिस्तान इंडिया का अंडर 19 में मैच होता है, अब उसमें भी हैंडशेक नहीं देखेंगे, नहीं होगा। हम बस नेबर्स ही आपस में उलझ पड़े हैं, हमने बाकी किसी दुनिया के साथ क्या करना है। तो दीज आर नॉट गुड थिंग्स, बट अब क्या करें, अब हो रही हैं। अब तो इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं,
के जो थोड़े से सेंसिबल ब्रेन्स है ना। वैभव सूर्यवंशी आउट या फिर नॉट आउट? इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में क्या हुई बेईमानी? क्या है आईसीसी का नियम? जानिए पूरी कहानी। वैभव सूर्यवंशी बांग्लादेश के खिलाफ अंडर 19 वर्ल्ड कप में तूफानी अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे उनको आउट दिया गया, अब उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अंपायर ने मैच में बेईमानी करके वैभव सूर्यवंशी को आउट दिया? क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। तो देखिए, वैभव सूर्यवंशी ने 72 रन पर खेल रहे थे जब वो एक पुल करने जाते हैं और सही से गेंद कनेक्ट नहीं होती और वैभव सूर्यवंशी कैच थमा देते हैं फील्डर को, और उसके बाद अंपायर तुरंत उंगली उठा देते हैं और वैभव सूर्यवंशी को पवेलियन जाना होता है। लेकिन तब आता है असली ट्विस्ट और चेक की जाती है कि गेंद नो बॉल है या फिर नहीं। ये देखिए यहां पर अब आपको मैं 2 तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा कि क्या वैभव सूर्यवंशी के साथ बेईमानी हुई कि नहीं। देखिए, यहां पर आपको इकबाल हुसैन बांग्लादेश के गेंदबाज नजर आ रहे हैं जिन्होंने वैभव सूर्यवंशी को आउट किया, और जब वो गेंद डालने वाले थे तो पहला उनका जो पैर कनेक्ट होता है उसमें आप देख सकते हैं कि जो पैर है लाइन पे है और सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा लाइन के पीछे है। लेकिन यहां पर असली कहानी है। असली कहानी यह है कि जब उनका पैर पूरी तरह से जमीन पर आता है, ये देखिए पैर पूरी तरह से यहां पर जमीन पर है, गेंद अभी भी उनके हाथ पे है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि इकबाल हुसैन के पैर का कोई भी हिस्सा लाइन के पीछे नहीं है। और जो नियम है वो ये कहता है कि आपका पैर का अगर कोई भी हिस्सा लाइन के पीछे नहीं है तो गेंद को नो बॉल कहा जाता है। तो यहां पर आप देखिए, इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि इकबाल हुसैन के पैर का कोई भी हिस्सा दूर दूर तक लाइन के पीछे नजर नहीं आ रहा, और इस समय गेंद उनके हाथ में है। पहले अंपायर आउट दे देते हैं, फिर थर्ड अंपायर के पास मामला जाता है, और थर्ड अंपायर के पास जब मामला जाता है तो बांग्लादेश के खिलाड़ी यहां पर जो अंपायर थे उनसे बात करते हुए, उनसे डिस्कस करते हुए नजर आते हैं। और यहां पर देखिए कि बांग्लादेश की पूरी टीम झुंड बना लेती है और इंतजार करती है कि वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ। वैभव सूर्यवंशी क्रीज के बाहर खड़े थे और स्कोर बोर्ड पर नजर डालते ही हालात साफ दिख रहे थे। बारिश के बीच बुलावायों में खेले जा रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के इस मुकाबले में भारत की शुरुआत पूरी तरह बिखर चुकी थी। बांग्लादेश के कप्तान तमीम ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी पर उतारा और कुछ ही ओवरों के भीतर भारतीय टीम को 3 बड़े झटके लग चुके थे। हालात ऐसे थे कि भारत के 3 बल्लेबाज मिलकर भी 28 रन नहीं जोड़ पाए और ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन यहीं से मैच ने करवट बदली। वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडू ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। दोनों ने तय कर लिया था कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, इस मैच को आखिरी ओवर तक लेकर जाना है। एक तरफ विकेट गिरने का दबाव था, दूसरी तरफ बांग्लादेश के गेंदबाज लगातार आक्रमण कर रहे थे। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने संयम और आक्रामकता का ऐसा संतुलन दिखाया जिसने पूरे मैच का रुख पलट दिया। धीरे धीरे वैभव ने हाथ खोले और फिर मैदान पर छक्कों चौकों की बारिश शुरू हो गई। जिस टीम इंडिया को कुछ देर पहले तक मुश्किल में माना जा रहा था, वही टीम वापसी करती हुई नजर आने लगी। खासकर आखिरी 5 ओवरों में वैभव सूर्यवंशी ने जो बल्लेबाजी की, उसने न सिर्फ बांग्लादेश के प्लान तोड़ दिए बल्कि स्टेडियम में बैठे दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए। हर ओवर के साथ दबाव बांग्लादेश पर जाता चला गया और भारत ने लगभग हारा हुआ मैच पूरी तरह पलट दिया। वैभव सूर्यवंशी को 72 रन के स्कोर पर 72 रन के स्कोर पर अंपायर आउट दे देते हैं, और उसके बाद ये देखिए किस अंदाज में बांग्लादेश के प्लेयर सेलिब्रेट करते नजर आते हैं, जोश में नजर आते हैं, चिल्लाते हुए नजर आते हैं, और वैभव सूर्यवंशी निराश होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। तो देखिए पूरा विवाद हो गया। अब आपको मैं यहां समझाता हूं कि मामला क्या हो। देखिए, सबसे पहले जो आईसीसी का नियम है वो ये कहता है कि जो आपका फर्स्ट कांटेक्ट है,
कि जब आपका पैर पहली बार जमीन पर पड़ेगा, जब जमीन पर टच होगा, तब उस नियम को देखा जाएगा कि क्या कोई हिस्सा लाइन के पीछे है कि नहीं पीछे। और जब इकबाल हुसैन का फर्स्ट कांटेक्ट हुआ, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पहला कांटेक्ट है उसमें पैर का कुछ हिस्सा लाइन के पीछे है, लेकिन जब वो कांटेक्ट दूसरा होता है तो दूसरे कांटेक्ट में पैर का कोई भी हिस्सा लाइन के पीछे नहीं है। और आईसीसी का ये नियम साफ कहता है कि जो आपका पहला कांटेक्ट है, यानी कि पैर आपका जब पहली बार जमीन को छुएगा, तब उस नियम को देखा जाएगा। और नियम कहता है कि कुछ हिस्सा, बांग्लादेश की बात करें तो एएल फहाद जो है 6.4 ओवर्स में 25 रन देके 2 विकेट लेते हैं। इकबाल हुसैन 6 ओवर में 36 रन देके 2 विकेट लेते हैं। शेख परवेज जिबॉन वो विकेटलेस रहते हैं, 8 ओवर में 40 रन देते हैं। फिर अजीजुल हकीम जो है 10 ओवर में 42 रन देके 2 विकेट लेते हैं। रिजान हुसैन है 5 ओवर में 25 रन देके विकेटलेस रहते हैं। साद इस्लाम 2.2 ओवर्स में 18 रन देके विकेटलेस रहते हैं। और शमीउन बशीर। कमेंटेटर्स दूसरी तरफ ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि लग रहा है वैभव सूर्यवंशी ने थोड़ा लेट कर दिया है, क्योंकि आईपीएल में तो 35 गेंदों पे इन्होंने शतक जड़ दिया था। आप सोच लीजिए 14 साल की उम्र में जो एक्सपेक्टेशन है वो किस लेवल की है। हालांकि वो मजाकी थी, पर दूसरी तरफ ये बताता है कि ना केवल ये बंदा जब जरूरत पड़े तो लंबे लंबे छक्के मारकर टीम को एक स्ट्रांग पोजीशन पे ले जाके होल्ड कर सकता है, बल्कि साथ ही में जब जरूरत पड़े तो ये रन बॉल आके भी या फिर उससे भी ज्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट से, जैसा आज इन्होंने किया है 30 गेंदों पे 50 जो मारे थे शुरुआत में, बहुत ही बेहतरीन नजर आए और फिर वहां से अपनी इनिंग्स को थोड़ा ही बिल्ड कर पाए। हाँ, बात यह है ना कि सूर्यवंशी ने अभी से ही एक्सपेक्टेशंस को इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि उनके तरफ से अगर हम ये 70-75 रन की पारी देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये कन्वर्ट नहीं कर पाया। और वहीं आप सोच लीजिए कोई दूसरा प्लेयर अगर 70-75 रन की पारी ऐसे कंडीशंस में खेल के जाए ना, तो लोग उसे टर्म करने लगते हैं कि भाई ये बंदा क्राइसिस मैन है। अब आपको इसी से समझ आ जाना चाहिए कि वैभव सूर्यवंशी ने एक्सपेक्टेशंस को कहां ले जाके खड़ा कर दिया है। इस वर्ल्ड कप में खेलते हुए उन्होंने विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भाई, विराट कोहली वो खिलाड़ी जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। अंडर 19 यूथ ओडीआईज को मिला के सबसे ज्यादा रन अगर किसी बैटर के हैं तो वो विराट कोहली के आगे निकल चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। विराट कोहली के 984 रन है, उसे पार करके वैभव सूर्यवंशी तो बहुत आगे जा चुके हैं, उसकी काउंटिंग भी हम नहीं कर सकते। और शिखर धवन तो खैर नंबर 1 पे है ही, उनसे ज्यादा। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल क्रिक रिएक्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि आज आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे पाक मीडिया शौक होने लग गई कि कैसे अभिमन्यु और कुंडू ने बवाल मचा दिया। उनकी बैटिंग देख के पाक मीडिया शौक हो गई और कहने लगी कि ये तो बच्चे नहीं हैं, ये तो आने वाले भविष्य इंडियन क्रिकेट टीम के भावी प्लेयर हैं। तो दोस्तों, जैसे कि उनकी बैटिंग का मैच तो आपने देखा ही होगा कि कैसे अभिमन्यु ने 80 रन बनाए और वैभव सूर्यवंशी ने 70 रन बनाकर बहुत ही अच्छी तरह से खेला और बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। तो दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।